अहमद सईद साहब, वेलकम ऑन बोर्ड। आप लाइव है, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है सर? वाल आ रही है जनाब, जी लाउड एंड क्लियर। जी। अस्सलाम वालेकुम। जल्दी से अर्ज़ करूँगा, पहली बात तो अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आप पूरी उम्मत की तरफ से हक़ अदा कर रहे हैं। और जो है आपने ख़ास तौर से बड़े सग़ीर के मुसलमानों में ये कॉन्फिडेंस दोबारा जगाया है आपने, मुफ्ती साहब ने, आमिर भाई ने, कि इस तरह के माहौल में भी हम इस्लाम का दिफ़ा कर सकें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा और उम्मत के खैर के लिए अभी भी दिख रहा है, आपको नींद आ रही है, थके हुए हैं आप, फिर भी बैठे हुए हैं। तो वो बात पहली है। मेरा सर एक छोटा-सा सवाल था, मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है आज मुझे मौका मिल गया। एक मेरा बचपन से डाउट है भाई, क्योंकि मैं साइंस फील्ड में भी हूँ, मैं डॉक्टर भी हूँ, तो ये सवाल आता है कि हमारा ये मानना है कि पुराने ज़माने में जैसे अंबिया का बताते हैं कि कद उनके बड़े लंबे होते थे, तो ये सुनते हैं कि 60 हाथ लंबे, तो ये तो हमारा बचपन से ही बताया गया कि ऐसा है, इस्लाम में तो ये ईमान है इस पे। लेकिन भाई ये मतलब हमें इसका आर्कियोलॉजिकल या फॉसिल एविडेंस नहीं मिलता है, तो कैसे हम इसको रिकंसाइल करें? माज़रत चाहूँगा, टॉपिक का सवाल नहीं है, लेकिन मैं बस। नहीं, अच्छा सवाल है ये। उस दिन भी किसी भाई ने ये सवाल किया था और हम उसको काफ़ी तफसील में उसको एड्रेस किया था, हमने मिलजुल के। देखें, पहली बात ये है कि आर्कियोलॉजिस्ट्स का ये हमें कोई ऐसी कोई मिल जाना कोई चीज़ कि ये देखो इतना बड़ा ढांचा है, ट्रू मेरे पते में अभी तक ये नहीं मिला। लेकिन इसके अलावा हमारे पास काफ़ी एविडेंसेस ऐसे हैं कि देयर गिव्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी साइंटिफिकली, रिलीजियसली तो हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन साइंटिफिकली स्पीकिंग दैट गिव्स राइज टू द आइडिया कि हमसे पहले ऐसे लोग गुजरे हैं जिनके कद बहुत ज़्यादा रहे हैं। मिसाल के तौर पे दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में कब्रें ऐसी मौजूद हैं जो बहुत बड़ी बड़ी कब्रें हैं। कुछ निशान ऐसे हैं हाथों पाँव के जो कि अनरियलिस्टिकली बड़े हैं, एक आम आदमी के तो नहीं हो सकते। कुछ स्ट्रक्चर्स दुनिया में ऐसे मौजूद हैं, पाए जाते हैं, माल्टा में हैं, मेक्सिको में हैं, कि वो इवन अहराम को भी आप उसमें गिन लें कि ये उस ज़माने के हिसाब से ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं लगता कि कोई इतने बड़े-बड़े स्ट्रक्चर्स, इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बना सके। तो इसकी 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि या तो कोई बहुत बड़ी कोई एडवांस सिविलाइज़ेशंस गुज़र चुकी हैं जिन्होंने ये बनाया, या ये कि वो लोग उनको जो बनाने वाले थे वो कद्दो-कामत में बहुत बड़े थे कि वो इतने कीमती इतने वज़नी पत्थर उठा के ये चीज़ें बना सकते थे। अच्छा, ये एक सिर्फ़ असर्शन हो सकती है कि शायद वो उन लोगों के कद बड़े थे इसलिए उन्होंने बनाया। लेकिन जो क्लासिकल हिस्ट्री मिलती है, 2 जगहों का मैंने नाम लिया, माल्टा है, मेक्सिको है, उसके अलावा भी और भी दुनिया में जगह हैं कि जो फ़ोकलोर हमें मिलती है, वो हमें मिलती है जायंट्स की, कि जो उस ज़माने के जो टेक्स्ट्स हमें मिलते हैं कि वो लोग जो लिखते हैं कि इन बिल्डिंग्स को बनाने वाले जायंट्स थे। तो अब ये तो नहीं हम कह सकते कि इस दुनिया में बड़े-बड़े जिन फिरते थे जो ऐसी बिल्डिंग्स बना के गए हैं। बट इसकी जो बेहतर इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि ये उस दौर के लोगों ने बनाए हैं कि जिनके कदो-कामत जायंट्स वाले थे। अब वो आप उसे ज़ुबान की एक पे कदगन कहें, लिमिटेशन कहें लैंग्वेज की, कि वो उनको जायंट्स क्यों कहते थे, लेकिन ये दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ये बात पाई जाती है, किसी एक जगह पे नहीं। मुख्तलिफ हिस्सों में हमें ये अकाउंट्स मिलते हैं कि कुछ ऐसे लोग गुजरे हैं जो बहुत बड़े कद्दो-कामत के थे जिन्होंने वो स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। क्योंकि उस ज़माने के लोग, जिस ज़माने के लोगों ने ये टेक्स्ट लिखे हैं और जो हमें वो मिलते हैं हमें, अ, वो इवन आज के ज़माने के लोग भी उस तरह की बिल्डिंग्स बनाने में बड़ा स्ट्रगल करेंगे। तो ये एक्सप्लेनेशन 2 अगर इकट्ठी करें तो इट गिव्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस कि हमसे पहले, बहुत अरसा पहले, आई डोंट नो, शायद आइस एज से भी पहले कुछ लोग ऐसे गुजरे हों कि जिनके कद-काठ बहुत बड़े हैं। तो ये शायबे मुख्तलिफ हैं, इनको इकट्ठा करें तो वी कैन डेवलप अ केस के श्योर ये इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, इनफैक्ट प्रोबेबिलिटी, कि बड़े कद-काठ के लोग जो हैं वो इस दुनिया से गुजर चुके हैं। जी, ये आपकी बात बिल्कुल सही कि कई सिविलाइज़ेशंस में लेजेंड्स ऑफ जायंट्स तो मिलते हैं, और आई हुँ, एग्री। लेकिन सर के मतलब इवन सपोज़ जैसे कि पुराने स्ट्रक्चर्स हुए, पिरामिड्स हुए या हुँ, माल्टा वाले, या जो मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स थे, उस ज़माने जी। के जो इंसानों के हमको फॉसिल्स मिल रहे हैं, उसी सिविलाइज़ेशंस के, वो भी नॉर्मल साइज़ वाले हैं। जी, जी, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये मैं ये नहीं कह रहा कि वो उन लोगों ने ये कहा है कि ये जिन्होंने बनाया है। जैसे हम ये कहते हैं ना कि आज से हज़ारों साल पहले ऐसे होता था।
میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے زمانے میں یہ جن کی میں ٹیکسٹ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنے سے پہلے زمانے کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ اچھا ہم سے پہلے لوگ ایسے گزرے ہیں جو کہ اچھا جنہوں اب وہ ان کے اگر فوسلز نہیں رہے زمین میں، وہ ختم ہو گئے. یہ فوسلز کی بات ایسی ہے کہ یہ ہمیشہ، اچھا یہ ایک بڑے مزے کی بات ہے کہ ہم جب ایوولوشنسٹ سے کہتے ہیں کہ آپ کے فوسلز میں بہت بڑے بڑے پرابلمس ہیں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی تو بڑے ہی ڈیلیکیٹ معاملہ ہوتا ہے، تو کوئی فوسل بچتا ہے کوئی نہیں بچتا ہے، تو آپ جو ہے یہ تو آپ کی بڑی عجیب و غریب ایکسپیکٹیشن ہے. تو لیکن جب بات آتی ہے ایسے بڑے اسکیلیٹنز کی، تو وہ پریسائسلی کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں پھر وہی ہمیں پھر فوسلز چاہیے. بھائی آپ کا تو اپنا معیار ہے کہ فوسلز نہیں مل سکتے. تو فوسلز نہیں مل سکتے کا مطلب، اور ہم تو یہ بھی نہیں کہتے کہ نہیں مل سکتے، کل وہ ڈسکوری ہو سکتی ہے. سوال یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے، کیا یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہم سے پہلے بڑے قد کاٹ کے لوگ رہے؟ آنسر از یس. میں نے فولکلور آپ کو بتائی کہ جو تہذیبوں میں یہ ملتا ہے. قبریں میں نے آپ کو بتائی بڑی بڑی ایسی، دنیا میں کچھ ایسے نشانات ایسے ملتے ہیں. تو ان کو اکٹھا کریں تو کیا ہم یہ کیس بلڈ کر سکتے ہیں کہ اس اسٹرانگ پروبیبلٹی کہ ہم سے پہلے جو بہت عرصہ پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے قد بڑے بڑے ہو سکتے تھے؟ شور. یہ اس ایویڈنس کو اکٹھا کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں. خبریں تو فیصل بھائی علاماتی بھی ہوتی ہیں، ایگزیجریٹڈ. مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سپوز جو سویلائزیشن ہے جس کا اسٹرکچر بنایا ہوا ہے، اسی ٹائم کی ہم کو کاربن ڈیٹڈ ہمارے پاس باڈیز بھی ہیں، اسکیلیٹنز بھی ہیں اسی جی سویلائزیشن کے، لیکن وہ نارمل پارٹی کے ہیں. شور. لیکن ابھی آپ مجھ جیسے سے میں یہ نے کہہ رہے ایڈریس تھے کہ کیا. ان کے بھی اینشنٹ تھے، تو ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جی جی، میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں، شاید میں بات کو کلیئر نہیں نہیں، کر میں سمجھ پایا. گیا آپ کی بات، سمجھ گیا. مطلب کہ جیسے ہمارے لیے رومنس کے لیے ایجپشن، تو ان سے بھی پرانے. میں سمجھ گیا آپ کی بات. ہاں جی جی. جی خیر، صحیح ہو گیا. جی جزاک اللہ. میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا. ایک پیچھے ابھی بھائی نے کہا تھا کہ ہم کو علماء ایسے کیوں نہیں مل رہے جن کو کنٹمپرری ہسٹری وغیرہ کی نالج ہو. ایک بات بس، ایک تو اس کا وجہ یہ ہے کہ علماء کی جو فیلڈ ہے، عالمیت کا کورس، افتاء کا کورس، وہ ہوتا ہے اتنا لمبا ہوتا ہے اور وہ اتنا ہی جی فوکسڈ کورس ہوتا ہے. مطلب ان کو کنٹمپرری ہسٹری کیوں نہیں آتا، یہ بات کہنا ایسا ہی ہے جیسے آپ مجھ سے پوچھیں کہ تم کو ایم بی بی ایس میں کنٹمپرری ہسٹری کیوں نہیں پڑھائی. نو، دیٹ واز ان مائی فیلڈ آف اسٹڈی. دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. اور دوسری بات، انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے مسجد کے امام سے وہ انٹلیکچوئل سوالات کے جواب کیوں نہیں مل رہے. تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا، آپ اپنے بچوں کو عالم کیوں نہیں بنا رہے بھائی؟ آپ اچھے بیک گراؤنڈ کے ہیں، آپ بنائیں گے، آپ کے گھر سے جائیں گے تو اچھے ان کو عالم پیدا ہوں گے. جزاک اللہ انٹرسٹ. فیصل بھائی. جی تھینک یو جزاک جی، بہت اللہ بہت خیر. شکریہ.